सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है पहले ये समझिए। देखिए, एक बार सपोज दैट मान लिया जाए आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपके पास कोई फंक्शन x का फंक्शन है तो y को आप x के रूप में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, लिखते हैं dy बाई dx लिखते हैं ना। इसको आप y के जगह पर fx भी लिखते हैं, यानी कि dfx ऑफ dx विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसे भी लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, dfx भी लिखते हैं, है ना। इसको ऐसे भी तो y है तो y1 भी लिखते हैं, या y है तो y डैश भी लिखते हैं, या f डैश x भी लिखते हैं। क्योंकि एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। दिस इज है ना कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसी को दोबारा देखिए y, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसको? dy बाई dx को, dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए y के जगह पर क्या रखा है? यही dy बाई dx रख दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? देखिए इसको हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से लिखते हैं, पढ़ते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू नहीं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, है ना। इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे तो सेम सिमिलर तरीका से लिखते चले जाएंगे। क्या लिखते जाएंगे? डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वायर। इसमें लिखते हैं डी स्क्वायर एफ एक्स, देखो इसको कहते हैं डी स्क्वायर एफ एक्स। इसके रूप में कहते हैं इसको y2 कहते हैं। y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू y को डबल डैश कर देते हैं, या f डबल डैश x लिखते हैं। समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। दो प्रकार, दिस इज कॉल्ड क्या? सेकेंड डेरिवेटिव। इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव क्या कहते हैं? दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव कहा जाता है। सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इसी देखिए तीसरी बार, अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव ये मेरा मिल गया। इस सेकेंड डेरिवेटिव ये जो मेरा मिल गया, इसको फिर से देखिए हम काम करते हैं। फिर देखिए डी बाई डी एक्स, आप सेकेंड डेरिवेटिव को काम करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको यहाँ y हो गया। ये क्या y हो गया? y का डिफरेंशिएट तो y के रूप में ले आए। अब इस रूप में ले आए तो क्या लिखेंगे? इसको हम डी क्यू वाई, क्या पढ़ते हैं इसे ध्यान रखिए, डी क्यू बाई बाई डी एक्स क्यू। इसको आप है ना डी क्यू एफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, या y के जगह पर पुट करेंगे तो डी क्यू एफ एक्स बाय डी एक्स क्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हो गया। इसी को आप y3 भी कहते हैं, इसी को आप y ट्रिपल डैश भी कहते हैं, इसी को आप है ना f ट्रिपल डैश x भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव, यह थर्ड डेरिवेटिव कहते हैं। इस प्रकार से आप क्या
करते करते क्या आप n डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं d टू दी पावर n y बाय dx टू दी पावर n। दिस इज क्या, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या nth डेरिवेटिव। यह क्या कहलाता है, nth डेरिवेटिव कहता है। समझ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड क्या, d टू दी पावर n fx। या कहेंगे क्या, yn का yn से रिप्रेजेंट करते हैं, y1 y2 y3 yn। इस प्रकार से हम क्या अदर डेरिवेटिव को हम लोग यूज करते चले जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी केवल डेरिवेटिव मालूम करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करते जाना है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो कहेगा उसको निकालते चले जाना है। जैसे देखिए y बराबर अगर आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स x, कहेगा फाइंड, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप यानी सेकेंड ऑर्डर आप मालूम कीजिए। तो देखिए y बराबर जो आपको कॉस इनवर्स है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर मालूम करेंगे, तब फर्स्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स पहले मालूम करेंगे। तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, 1 बाय माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दैट इज क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए रूट का टर्म पहले हो जाता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और -1 को करेंगे तो -1 का तो 0 हो गया। अब माइनस, फिर देखिए -1 लिख लिए, और रूट का करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा। अब तो रूट का निकल गया, अब अंडर रूट तो खत्म हो गया, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x हो गया। डिवाइडेड बाय करेंगे तो डिवाइडेड बाय u बाई v के टर्म में है, तो हो जाएगा अंडर रूट, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। मेरे पास वैल्यू देखिए, ये तो 0 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मेरे पास केवल बचेंगे। यानी मेरे पास वैल्यू कितने निकल जाएंगे, इसमें इसके वैल्यू कितने निकल जाएंगे, डबल डेरिवेटिव अगर मालूम करते हैं तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर कितना, 3/2। देखिए ऐसा अवस्था में एक और चीज कहता है ना, केवल y के टर्म में आपको मालूम अगर करने हैं, कहता है फाइंड डेरिवेटिव, इसी में कहता है फाइंड, इसी में देखिए फाइंड, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इन टर्म्स ऑफ, फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। y के टर्म में आपको मालूम करनी, तो हमने x के टर्म में मालूम कर लिया है, आपको y के टर्म में मालूम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखिए क्या कीजिए, यहाँ से मालूम कीजिए dy बाई डी एक्स, देखिए क्या आपके पास हो गए। तो देखिए चूंकि dy बाई डी एक्स आपके पास कितने हो गए, dy बाई डी एक्स आपके पास हो गए -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और चूंकि y बराबर क्या है, y बराबर है cos इनवर्स x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos y, x बराबर cos y, यहाँ से cos y हो जाएगा। cos y अगर इसको पुट करें हो जाएगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y बराबर साइन स्क्वायर y, रूट निकल जाएगा, -1 बाय साइन y। यानी देखिए यहां से dy बाई डी एक्स आपको क्या मालूम हो गया, dy बाई डी एक्स आपको dy बाई डी एक्स मालूम हो गया माइनस कॉसेक y। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फिर देखो एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कोसेक वाई का तो माइनस कोसेक वाई हो जाएगा, माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई हो जाएगा, कॉट वाई हो जाएगा। ये तो वाई के रेस्पेक्ट में हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया ये, अब वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। वाई का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। फिर वाई का मेरे पास वैल्यू हो जाएगा, क्या मेरा वैल्यू हो जाएगा, कोसेक वाई है ना, कोसेक वाई क्या होता है, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू 1 बाय माइनस 1 बाय साइन वाई। तब माइनस में साइन फिर हो गया कोसेक वाई, यानी माइनस मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। समझ गए इस बात को, दिस इज योर क्या आंसर। यहां से इस प्रकार से आप वैल्यू मालूम करें। जैसे देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे पास आपके पास में है, कहता है इफ y इज इक्वल टू, अगर e टू दी पावर 10x होता हो, है ना, प्रूफ कीजिए। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, प्रूफ दैट, है ना, cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एक जगह और मिलेंगे। जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते वक्त। इसलिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो वहां भी इस तरह के प्रूफ आपको मिलेंगे, है ना, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप इसी चीज को आप यहाँ से वहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, यहाँ से भी चलते हैं। देखिए तब पहले आप y जब फंक्शन दिया हुआ है तब पहले आप क्या निकाल लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे और उसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। और नहीं तो जो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव होते हैं उस सबको और जो दिए हुए हैं सबको मिला करके एक सेटिंग कीजिए, ऐसा सेटिंग कीजिए कि डायरेक्ट यह प्रूफ हो जाए, है ना। तो जो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कीजिए। तब पहले देखिए y बराबर दिया हुआ है e टू दी पावर 10x। पहले डेरिवेटिव हम पहले मालूम कर लेते हैं। तो इसके dy बाई dx क्या हो जाते हैं, dy बाई dx हो जाएगा, है ना, e टू दी पावर 10x, e टू दी 10x तो 10x रह जाएगा और 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये निकल जाएगा। अब देखिए e टू दी पावर 10x बराबर क्या लिख देंगे, y, यानी कि आप y डायरेक्ट लिख दीजिए। तो देखिए यानी y सेक स्क्वायर x हो गया आपके पास, कोई झंझट नहीं, dy बाई डी आपके पास मिल गए इतने। अब आप क्या कीजिए, है ना, डबल डेरिवेटिव मालूम कीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप मालूम कीजिए। मेरे पास वैल्यू कितना होगा, देखिए अब तो आगे दो फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में है, तो y का y हो गया और सेक स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेक x इंटू सेक x का हो जाएगा, सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x हो गया, और माइनस प्लस u इंटू वी में सेक स्क्वायर x इंटू y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए वैल्यू सबको सेट को पुट कीजिए। तो मेरे पास वैल्यू है 2y, मेरे पास वैल्यू अब यहाँ से कितने निकल जाएंगे 2y, यानी कि अब 2y यहाँ से पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कहाँ सेट करेंगे इस चीज को देखिए। y क्या मेरा वैल्यू निकलेगा यहाँ से, तो किस तरह से हम काम करेंगे, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, आप सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लीजिए। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लीजिए। तो मेरे पास बच गए यहाँ कितना
2y इंटू 10x, 2y इंटू 10x, 2y इंटू 10x, 2y इंटू 10x और प्लस dy बाई dx, dy बाई dx आपके पास बच गया इसमें दिस। अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं देखिए, तो dy बाई dx के भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो मेरा सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ से काम करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2y, y तो y के टर्म में ही रहने दें। तो y क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, 2y 10x, 2y 10x, 2y 10x और प्लस dy बाई dx मेरे पास आएंगे y सेक स्क्वायर एक्स, y सेक स्क्वायर एक्स। तो y सेक स्क्वायर एक्स को क्या काम करते हैं यहाँ से देखिए, y सेक स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, यहाँ से cos को इधर गुना कर देंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएंगे डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, हमको यहाँ सेट करना है, मेरे पास वैल्यू है 2y 10x प्लस y, और सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से यह सिस्टम अप्लाइड नहीं हो पाएगा, यहाँ से तो क्या काम हम यहाँ से करें, इस चीज को इस प्रकार से नहीं अप्लाई करके यहाँ करेंगे dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू y सेक स्क्वायर एक्स है, y सेक स्क्वायर एक्स है, इसको लिख देंगे y बाई कॉस स्क्वायर एक्स, y बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y हो गया। अब फिर u इंटू v पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और dy बाई dx का डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस dy बाई dx तो मेरे पास बच जाएंगे, और कॉस स्क्वायर का होगा 2 cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू dy बाई dx। ये आसान हो गया, यहां से मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx। इसको इधर ले आएंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 प्लस साइन 2x इंटू dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देखिए इस चीज को हमने कैसे बनाया, हम अलग अलग निकाले, वैल्यू भी निकाले, आप वैल्यू निकाल करके भी पुट करते तो भी मेरा काम चलता, लेकिन थोड़ा सा उसमें माने क्या कहते हैं, वो अपने अपने तरीका होते हैं। आपने क्या किया, डायरेक्ट इसको क्या किए, सेट कर दिए, डायरेक्ट देखो किस प्रकार से सेट करते चले गए, डायरेक्ट सेटिंग से मेरा क्वेश्चन क्या होते हैं, ये बन जाते हैं। समझ गए इस बात को। इसी तरह से दूसरा किसी क्वेश्चन को लीजिए, जैसे देखिए क्वेश्चन आपके पास में
क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, यह केवल प्रैक्टिस की चीज है। कहता है इफ, है ना, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, प्रूव कीजिए x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए y का वैल्यू आपको दिया हुआ है a cos log x प्लस b sin log x दिए हुए। अब देखिए आपके क्या वैल्यू आते हैं, देखिए किस प्रकार से काम करते हैं। पहले आप निकालिए क्या इसका dy बाई डी एक्स पहले मालूम कीजिए। तो वैल्यू कितने हो जाएंगे, देखो ये तो कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा साइन log x हो जाएगा और log x का हो जाएगा बाय x प्लस उसी प्रकार से b तो b रह जाएगा, साइन का हो जाएगा cos log x बाय फिर हो जाएगा वो log x का 1 बाय x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x dy बाई डी एक्स। चलिए x dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x हो गया। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो देखिए x तो x मेरे पास रह जाएंगे, x क्या होंगे, x मेरे पास रह जाएंगे और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इस बार डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। अब इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन का हो गया cos log x बाय log x का हो गया x प्लस का फिर देखो होगा माइनस b साइन log x, cos का हो जाएगा साइन माइनस साइन log x और फिर बाय x। फिर देखिए x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएंगे x स्क्वायर है ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा cos log x और प्लस साइन log x। cos log x और साइन log x क्या है, सॉरी a cos log x क्या हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा b, तो a और b यह क्या है, यह आपको y दिया हुआ है, यानी हो जाएगा x है ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए हम इसको बनाते के साथ ही जब इसको बना रहे हैं उसी में इसको क्या एडजस्ट करते जा रहे हैं। देखिए एडजस्टमेंट हो गया जो आपको प्रूफ करने का रहा। पहला तरीका हमने आपको बताया। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसके डबल डेरिवेटिव मालूम कर लिए, सिंगल डेरिवेटिव मालूम कर लिए, दोनों के वैल्यू को पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए, मेरे वैल्यू इसमें क्या होते हैं निकल जाते हैं। समझ गए, इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। समझ गए इस चीज को। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर और है ना, एग्जाम्पल है
है ना। जिसे देखिए क्या करता है एग्जाम्पल में, कहता है इफ, है ना, y बराबर अगर हो x साइन x, प्रूफ कीजिए, प्रूफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0। तो देखिए दोनों डेरिवेटिव पहले मालूम कर लें। तो y बराबर आपके पास में है x साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, x तो x हो जाएगा, साइन x का हो गया कॉस x, अब प्लस साइन x रह गया और x का हो गया 1, ये हो गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए x तो x हो जाएंगे, कॉस के हो जाएंगे माइनस साइन x हो गया, और प्लस कॉस x तो कॉस x रह जाएगा, हो गया, और प्लस x का हो गया 1, अब प्लस साइन x का हो गया कॉस x, यानी मेरे पास वैल्यू होंगे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके वैल्यू हो गए 2 cos x माइनस x साइन x। देखिए ये डबल डेरिवेटिव के वैल्यू हो गए। अब दोनों वैल्यू को क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, है ना। आप पुट यहां देखिए LHS में अब चलिए, LHS में चलेंगे तो देखिए इसके वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, वैल्यू पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो गया इंटू 2 cos x माइनस x साइन x, डबल डेरिवेटिव पुट किया, माइनस 2x सिंगल डेरिवेटिव x cos x प्लस साइन x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई यानी x साइन x। इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस x माइनस एक्स क्यू साइन x साइन x माइनस 2x स्क्वायर कॉस x माइनस 2x साइन x और प्लस एक्स क्यू साइन x प्लस 2x साइन x। तो देखिए प्लस 2x साइन x इससे कट गया, 2x क्यू इससे कट गया, x इससे कट गया, वैल्यू क्या हो गई 0। देखिए इसको कैसे बताए कि दोनों के पास जो फंक्शन दिए हुए उसके डायरेक्ट क्या किए, हम डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव मालूम कर लिए और उसके वैल्यू को पुट कर दिए, मेरे वैल्यू मालूम हो गए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, जो कि यहाँ से देखिए, है ना। अब तो खैर अब अगले मैं बताऊंगा, अगले चैप्टर में बता दूंगा मैं।